वेलकम एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं टॉप रोल वर्सेस टॉप रोल के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने हुक वर्सेस हुक के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम टॉप रोल वर्सेस टॉप रोल के बारे में बताने वाले हैं। तो टॉप रोल, अगर सामने वाला ओपोनेंट भी आपका टॉप रोल खेलता है, आप भी टॉप रोल खेलते हो, दोनों की लिवर लेंथ है, जो हाथ की लेंथ है, थोड़ी बार यार हाथ की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बस राइज़र गेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना ज़्यादा जिसका राइज़र होगा वो जीत जाएगा। अगर आपका और आपके ओपोनेंट का गेम मतलब लेंथ, लिवर लेंथ बराबर है, बट अगर आपका ओपोनेंट का लिवर लेंथ थोड़ा छोटा है, आप सामने वाले का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फोरआर्म थोड़ा छोटा है और आपका लंबा है फोरआर्म, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है खेलने में, क्योंकि उसके पास रहेगा राइज़र। क्योंकि आपको जब भी आप ग्रिप लोगे तो आपको थोड़ा आगे की ग्रिप लेनी पड़ेगी, जिससे उसका नकल कवर हो जाएगा, और ग्रिप सेंटर में भी नहीं रहेगी, उसके एडवांटेज में चल जाएगी। थोड़ा सा वो पीछे खींच लेगा अपना सेंटर से, उसके जोन में चल जाएगी ग्रिप। तो आपको ग्रिप एक तो सेंटर में करने के लिए हाथ अपना पीछे करना पड़ेगा, दूसरा आपको वो राइटर लेगा, आपको अपनी ग्रिप हल्की सी डाउन भी करनी पड़ेगी। अब आप ख़राब से ख़राब पोजीशन में हो टॉप रोल खेलने के लिए इस टाइम पे, ताकि ये अभी जैसे आपका सेंटर पे हाथ आ गया, अब उसने राइज़र भी ले रखा है, उसकी शोल्डर कमिटमेंट भी ज़्यादा है, उसका एंगल भी सिक्योर है। अब आपका आर्म वर्स्ट पोजीशन पे टॉप रोल खेलने के लिए, क्योंकि आपको एक तो नीचे आना पड़ा, दूसरा आपको उस पर होल्ड ऑन करना पड़ेगा। होल्ड ऑन करने वाले आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत ईजिली हरा देगा आपको, और उसकी फिंगर मेरे से काफ़ी हाई भी रहेगी। मैं अपनी राइजिंग अगर लूँगा, राइजिंग लेके रखूँ खींच कर अपनी तरफ राइजिंग, मैं अगर जैसी राइजिंग लूँगा तो नकल कवर हो जाएगा उसका। अब वो बोलेगा नकल के लिए, तो मजबूरन मेरे को नकल छोड़नी पड़ेगी और उसका फिंगर्स मेरे हाथ के ऊपर रहेगी। अब इससे होगा क्या, मैं जैसे ही टॉप रोल खेलूँगा एक तो मैं इसलिए हार जाऊँगा, दूसरा मैं टॉप रोल खेल नहीं पाऊँगा, और अगर स्लिप भी हो रहा है, मैं स्लिप इस तरीके से होगा कि मैं उसकी फिंगर्स के नीचे ही रहूँगा, क्योंकि उसकी फिंगर हायर है, तो मैं प्रेस की पोजीशन में चल जाऊँगा अपने आप उस। अगर मैं स्लिप नहीं ले पाया, बहुत मुश्किल है एक तो लेना, क्योंकि इंजरी भी हो सकती है इस जगह से। एक तो आपका हाथ ऐसे नीचे है, तो इस जगह पे इंजरी हो सकती है रिस्ट में। दूसरा तो अब जब मैं इस तरीके स्लिप लूँगा, प्रेस कर स्लिप ले नहीं पाऊँगा और प्रेस भी हो जाऊँगा, आराम से प्रेस कर देगा वो मेरे को बहुत आसानी से, क्योंकि उसकी फिंगर मेरे हाथ के ऊपर है, तो शोल्डर कमिट करके 1 सेकेंड में मेरे को प्रेस कर देगा वो। एक चीज़ और, अगर मैं इसके हाथ के नीचे हूँ, अब बाई चांस मैंने थोड़ा सा प्रोनेट भी करने की कोशिश करी इसको, तो इसके पास हायर हैंड है, तो इस वजह से रीग्रिप भी अच्छा कर पाएगा। रीग्रिप करके इसलिए मेरे से पहले रीग्रिप कर लेगा, क्योंकि इसका हाथ ऊपर है। अब जिसका हाथ यहाँ से क्लोज है वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा रीग्रिप जिसका हाथ यहाँ से ऊपर की साइड है, थोड़ा नीचे करा। अब इसको यहाँ से कोई नहीं जाओगे। Oh God, please, no! 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 अब इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, ग्रिप मेरे को रीग्रिप करने के लिए इतना लंबा, और मेरे को मैं यहीं हूँ ऑलरेडी, तो मेरे को थोड़ा सा करना है, मैं बहुत इजीली रीग्रिप कर लूँगा। तो जिसका हैंड हायर होता है उसको रीग्रिप करने में भी बहुत ईजी रहता है। जैसे अब मेरा हाथ लंबा है, तो मैं थोड़ा नीचे पकड़ना पड़ेगा मेरे को इसको। अब रीग्रिप होगा अगर स्लिप में, तो इस तरीके से ये मेरे को रीग्रिप भी कर देगा। अब सेम प्रॉब्लम स्ट्रैप में भी होगी, तो सेम प्रॉब्लम स्ट्रैप में भी होगी, मेरा हाथ नीचे रहेगा, और जिस वजह से मेरे को एक तो इसको नीचे ग्रिप करना पड़ेगा, और मैं ख़राब पोजीशन में हूँ, तो मैं यहाँ से स्लिप तो मैं ले नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब स्ट्रैप बांध दिया। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगा खेलने की, तो ये टॉप रोल मारेगा, और मैं यहाँ पर रोक भी दूँगा। अगर मैं इसमें यहाँ पर रोक भी दूँगा, तो अब इसके पास एक ऑप्शन है मेरे को प्रेस करने का, तो बहुत ईजिली मैं प्रेस हो जाऊँगा। सेम प्रॉब्लम स्ट्रैप में भी है। अब इस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, सबसे पहले आपको अब इसकी प्रोनेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। अभी प्रोनेशन इस पार्ट से करता है, तो अपने हाथ को आपको थोड़ा हायर रखना है, जितना हाई आप रख सकते हो विदाउट कवरिंग इस थंब नकल। हायर रखने के बाद हल्का सा आपको अपने अल्नर साइड से उसके प्रोनेशन को कंट्रोल करना है, अपने नीचे की 3 फिंगर से। इसे अल्नर साइड भी बोलते हैं अपने हैंड की। तो इससे आपको हल्का उसको कंटेन करना पड़ेगा, उसके प्रोनेशन को पहले। और जब कंटेन कर दिया, अब उसके बाद आप यहाँ से अटैक कर सकते हो उसके हाथ पे। आप डायरेक्टली प्रोनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ और आप कर सकते हो इसमें, कि अपने एल्बो को
पैड के कॉर्नर पे रखना है, एकदम आगे और कॉर्नर पे। इससे होगा क्या कि थोड़ा सा उसको शोल्डर से अपना बाहर आना पड़ेगा। शोल्डर से हल्का सा जब वो बाहर आएगा, मेरे को थोड़ा सा यहाँ से कंटेन करने में इजी रहेगा। अगर मैं अंदर खेलूँगा इस तरीके से तो थोड़ा सा कंटेनमेंट मेरी इजी रहेगी, क्योंकि इंटरनल रोटेशन आ गई है मेरे पास। तो कंटेन करने में, जैसे हुक में इंटरनल रोटेशन चाहिए होती है, तो यहाँ हाथ रखने से पैड के कॉर्नर पे एकदम ऊपर, इससे मेरी इंटरनल रोटेशन आ गई। शोल्डर स्क्वायर करूँगा तो हाई है मेरा हाथ, इसको मैं तो कंटेन कर लूँगा और इसकी प्रोनेशन कंट्रोल करूँगा। उसके बाद हल्का सा इसकी प्रोनेशन रोक के, प्रोनेशन को कंट्रोल करके अपने हाथ से प्रोनेट कर दूँगा। जैसे मर्जी रख, मैंने यहाँ पे हाथ रख रखा है। अब इसके हाथ पे मेरे को हाई ग्रिप लेनी है, जितना मैं ले सकता हूँ, जितना पॉसिबल है लेना उतना ज़्यादा। जैसे तू हाई लेके रख अपनी पूरी ग्रिप। अब मैंने यहाँ से कर लिया, अब हाई ग्रिप में लूँगा। अब इससे इसकी नकल कवर हो गई है। अब मैंने पीछे 2 वीडियोस बनाई हैं जॉन ब्रेजिंग और ट्रेविस पेजेंट के ऊपर, आप जाके देखो वो कैसे ग्रिप लेते हैं। वो ग्रिप आप ऐसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, जब आप फंसो छोटे हाथ वाले टॉप रोलर्स के अगेंस्ट में, आप ये सिचुएशन में वो ग्रिप्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लेके तू राइटिंग लेके रख। अब हाथ तो मैंने हाई रख लिया, अब यहाँ पे इसकी नकल कवर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जैसे मैंने जॉन ब्रेजिंग की वीडियो में बताया था, आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो वाली वीडियो देख लो। यहाँ पे मैं पकड़ूँगा हाई, उसके बाद इसका नकल जैसे कवर है ये, तो मैं अपनी फिंगर को नीचे दबा दूँगा थंब से। अब इसका नकल दिख गया और मेरी ग्रिप हायर है। अब मैं अपनी 3 फिंगर से इसकी राइजिंग को कंट्रोल कर रहा हूँ और अपनी बाकी नीचे की फिंगर से इसको कंटेन करके इसकी प्रोनेशन भी कंट्रोल कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको प्रोनेट कर सकता हूँ, पहले कंटेन करूँगा, उसके बाद प्रोनेट कर दूँगा। और सेम ट्रेविस पेजेंट के स्टाइल में भी आप कर सकते हो। जैसे हाई रखना है हाथ, वही फिंगर ऊपर रखने की बजाय बस नीचे रखनी है फिंगर। अगर मैं ऐसे रखूँगा, नकल कवर, फिंगर अपनी नीचे कर ली, नकल दिख गई और थंब से फिंगर दबा दिया। थंब से फिंगर दबाने के बाद सेम चीज़, कंटेन हल्का सा किया और प्रोनेट कर दिया इसके हाथ से। तो इस तरीके से आप हाई ग्रिप लेके उसकी नकल शो करते हुए उसको कंटेन करके प्रोनेट कर सकते हो। हल्का सा सुपिनेशन चाहिए होगा आपको पहले, क्योंकि आपको कंटेन करना पड़ेगा उसको। हल्का सा आपने सुपिनेट किया, उसकी राइजिंग और प्रोनेशन कंट्रोल करी और फिर आप सीधा अटैक कर दो। आपको थोड़ा सा लोड भी करके रखना है अपने ओपोनेंट के हाथ को। जैसे कि आपने जो ऐसे आपने ग्रिप ली, ये इसकी नकल दिखा दी। अब हल्का सा खींच के रखो, हल्का सा, बहुत हल्का सा। जैसे ही आप रेफरी को बोलेगा कंट्रोल करो इसके हाथ को और सीधा प्रोनेट करो। हल्का सा लोड करके रखना है, जैसे टॉप रोलर्स करके रखते हैं। हल्का सा लोड, एकदम लूज नहीं छोड़ना हाथ। लूज छोड़ोगे तो उसका उस थोड़ी सी एडवांटेजेस पोजीशन पे है तो वो अटैक बेटर कर देगा। तो हल्का सा आपको लोड करके रखना है और एकदम से अटैक करना है। ऐसे कंट्रोल करा और हरा दिया। अब आपको एक रूट बता देता हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड से अगर आप खेल रहे हो तो आपको राइट कॉर्नर पर रखनी है एल्बो। अब यहाँ से आगे आप कहाँ जाओगे, आगे जाओगे तो एल्बो उतर जाएगी पैड से, यहाँ से तो एल्बो उतर जाएगी पैड से। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे लेके आना है पीछे डायगोनली, तिरछा, इस तरीके से पीछे को कंटेन करते हुए पीछे को हल्का सा आपने जैसे इसको सुपिनेट करना है। अब तो यहाँ से पीछे को लेके आना है हाथ, आगे तो आप जा ही नहीं सकते। आगे जाओगे तो आपका हाथ उतर जाएगा और थोड़ा वो पीछे खींचेगा तो आपका हाथ इधर उतरने के चांस हैं। तो अपने हाथ को इस डायरेक्शन में लेके आना है पीछे, राइट कॉर्नर से इधर बॉटम साइड पे, अपने पैड के बॉटम लेफ्ट पे, यहाँ से ऐसे इधर ले आए आप और शोल्डर के अंदर आया। अब यहाँ से आप वापस इधर आ सकते हो। तो पहले ऐसे, जैसे ये स्क्वायर इमेजिन कर लो, एक पैड पे दिखाता हूँ। ये स्क्वायर है पैड, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ आना है। एल टाइप ऑफ कुछ है। पहले आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ आना है, हैंड कंट्रोल आ जाएगा। जैसे कंटेन करोगे, जैसे यहाँ से कंटेन करके यहाँ आ गए और यहाँ से साइड मारना सीधा, तो इजीली आप उसको हरा दोगे। ये रूल फॉलो करके देखो। मैं आपके लिए वर्सेस हुक की वीडियो बना चुका हूँ, टॉप वर्सेस टॉप रोल की वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं हुक वर्सेस टॉप रोल और टॉप रोल वर्सेस हुक की वीडियो बनाऊंगा बाद में। और क्या, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी। कीप काम, लव आर्म रेसलिंग, फॉलो मी फॉर मोर।